रेत का अवैध परिवहन करवा रहे रेत माफियाओं ने बीती रात ग्राम रीछी के एक युवक का अपहरण कर जमकर मारपीट की, जिसकी सूचना मिलने पर ग्राम रीछी में आसपास के ग्रामीणों सहित राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में रेत माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे, जिसकी सूचना मिलते ही भाजपा, कांग्रेस सहित प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा, लेकिन अभी तक मामले का निराकरण नहीं हो पाया है। पीड़ित युवक जितेंद्र राजपूत ने बताया कि डंपर चालक ने रात के समय कट मार दिया, जिसके बाद उसने डंपर रोक रंगदारी दिखाना शुरू कर दिया और शिवपुर से 10 से लगभग 12 युवकों को बुला मुझे 4 पहिया वाहन में बैठा शिवपुर ले गए और मारपीट की। वही रेत के अवैध व्यापार से परेशान ग्रामीणों को सूचना मिलने पर आज बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिन्होंने रेत माफियाओं पर अपहरण का मामला दर्ज करने की मांग की। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधेश्याम पटेल और विजय पटेल ने जहां अवैध उत्खनन बंद नहीं किए जाने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी, वही भाजपा के वरिष्ठ नेता शंभू सिंह भाटी और अजीत मंडलोई ने भी ग्रामीणों का साथ देते हुए अपराधियों पर मामला दर्ज किए जाने की बात कही। वही एसडीएम अखिल राठौर ने कहा कि सभी के बयान लेने के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। सर क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में यहाँ से मेरे को उठा के ले गए। कौन ने उठा के ले गए? ये गाड़ी में रेत माफिया उनने। क्या हुआ फिर? उनने उठा के ले गए मेरे को दूसरी जगह, सीपुर ले आती है, सीपुर मेरे को छोड़ दिया स्टैंड पे छोड़ा। इसके बाद में बोलते हैं कि मैं तेरे घर गांजे पटक दूंगा, तलवार पटक दूंगा और दूसरे केस में फंसा दूंगा, क्या जमानतबंदी बन दूंगा। और मैं लेबर को जाना छोड़ने। मेरा लेबर पिटाई भी हुई है आपकी? हाँ, मारा पिटाई भी हुई। कौन कौन लोग थे? ये बहुत तो 10-12 आदमी थे। क्या एक दो का नाम जानते? नहीं, नाम नहीं जानता था। हाँ, सूरत से जानता हूँ, यहाँ पे है अभी फिलहाल में। मेरा नाम है सजन। क्या हुआ था रात में? रात में वो आए, ठीक है, हम बैठे थे वहाँ कटर पास, लेबर को छोड़ने जा रहे थे। हमने मूंग चाला, लेबर को छोड़ते उनने एकदम से उनने माइनिंग वाले को फोन लगाया। 2 भैया उतरे, उनने डायरेक्ट लट मारा और 4-6 आदमी उतरे, उसको उसने डायरेक्ट गाड़ी में भर दिया अंदर और गाड़ी बंद भी नहीं हुई, सूची बंद नहीं हुई और डायरेक्ट गाड़ी में भगा ले गए। रात को रेत के डंपर वालों ने किसी को उठा के ले गए, क्या मामला है? ये रेत खदान से संबंधित मामला है और सारे डंपर ओवरलोड हैं। आप जैसे डंपर खड़े हैं सामने, ये जो प्रधानमंत्री सड़क की जो सड़कें हैं ये 8 टन की कैपेसिटी की हैं और यहाँ 30-30 टन और 40-40 टन ले जाया जा रहा है ट्रकों में भर के। सारी सड़कें बर्बाद हो रही है, गांव का आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा और गांव के लोगों को मंडी जाना और बाजार जाना सब बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो समस्या हो रही है कि ये जहाँ से ट्रक निकल रहे हैं वो गांव की आबादी है, सारे स्कूल लगते हैं, तो जो जाते हैं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। और जो डंपरों के साथ जो लोग चल रहे हैं वो भी गांव में अव्यवस्था फैला रहे हैं गांव में, उसके लिए गांव के लोग आंदोलित हैं। अगर शासन प्रशासन ने समय रहते ये डंपर बंद नहीं कराए, उनको वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं कराई, या जो अवरुद्ध गलत तरीके से जो डंपर चल रहे हैं अवैध खदानों से उनको अगर बंद नहीं कराया तो कोई गांव में बड़ी दुर्घटना होगी, बड़ी घटना हो सकती है। उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, उनको नींद से जागना चाहिए और इस तरह गांव के लोगों से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। गांव के लोगों की बात सुनना चाहिए। गांव के लोगों के साथ हर जो अवैध तरीके से उनके साथ जो कार्रवाई हो रही है, उनको दबाया जा रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। और जो अवैध खदानें हैं, मैं तो कहता हूँ वो भी बंद होना चाहिए। और फिलहाल तो ये डंपर जब तक कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बनता तब तक बंद किया जाना चाहिए, ऐसी हम शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं, ताकि गांव में कोई विवाद ना हो। अन्यथा शासन प्रशासन जवाबदार रहेगा। यहाँ गांव के लोगों के साथ जास्ती करते हैं डंपर वाले, तो ये सब उसके लिए गांव के सारी जनता जो है उद्वेलित है। तो हमारा प्रशासन से एक कहना है कि इस सड़क से जहाँ की विवाद की स्थिति बनती है और सड़कें सब खराब हो रही हैं, किसी दूसरी रास्ते से उनको निकाला जाए, बाकी वो यहाँ से ना निकाला जाए, ताकि ग्रामीण लोग अपना काम सुचारू रूप से कर सकें और उनकी सड़कें भी बचे और विवाद होने से बचे। कई बार ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, इसके बाद में भी प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। आप क्या कहना चाहेंगे? हम उस संबंध में ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन जो सोया है उसको जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागेंगे तो गांव के ये काठड़ क्षेत्र के जितने लोग हैं और सिवनी मालवा तहसील के जितने लोग हैं, हम सारे लोग एक साथ खड़े होकर आंदोलन करेंगे
एसडीएम को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और कमिश्नर को देंगे और मुख्यमंत्री तक भी हम ज्ञापन देने जाएंगे। क्या सारी लगता है? सड़कों को जाम किया जाएगा अगर हमारी नहीं सुनी गई तो। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में आपको जनता की बात सुननी पड़ेगी। उसी जनता ने आपको कुर्सियों पे बिठाया है जिस जनता के साथ आप जाति करने की सोच रहे हैं, और आने वाले समय में वही जनता निर्णय करेगी। तो आप क्यों भूल जाते हैं कि ये वही लोग हैं जिनके ऊपर जाति करी, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको कुर्सियों पर बिठाया है। आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं, आप उनको उनके साथ जो जाति कर रहे हैं, आपको आने वाले समय में उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या लगता है कि इन रेत माफियाओं के हाथ में कोई बड़े नेता का हाथ है? निश्चित ही ऐसे लोग जो रेत की खदान का काम कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार का और उच्च अधिकारियों का और बड़े नेताओं का वरद हस्त है। अन्यथा क्या वजह है कि गांव के लोगों के साथ ऐसी जाति हो और सड़कों की ऐसी दुर्दशा हो। शासन को भी मालूम है कि 8 टन की ये सड़कें हैं, इनके ऊपर से आप 30-30 टन के 40-40 टन के डंपर जा रहे हैं, तो सड़कें तो सब खत्म हो जाएगी। कौन बनाएगा? डबल से जब सड़कें नहीं बनेगी तो गांव के लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा। गांव के लोगों को नुकसान ही नुकसान है। गांव का आदमी एक ट्राली रेत अपनी खदान से नहीं ला सकता और यहाँ डंपर चल रहे हैं, और अभी तो शासन प्रशासन द्वारा रोक लगी हुई है, इसके बाद भी डंपर चल रहे हैं। नहीं, रात को यहाँ पर कोई रेत खदान वालों का और गांव वालों का किसी चीज को लेकर, ओवरलोडिंग को लेकर विवाद हो गया था। तो निश्चित ही हम लोग सुबह आए प्रशासन के साथ, लोगों को पता चला तो हम लोग सुबह आए। तो निश्चित ही हम लोगों की जो रोड है वो उतनी क्षमता के रोड नहीं है, और उतनी क्षमता वाले रोड नहीं होने के कारण हमारे क्षमता वाले रोड नहीं है, तो ओवरलोडिंग का मामला है। निश्चित ही रात में ओवरलोडिंग के बाद में गाँव वालों को किसी का 1-2 लोगों का अपहरण भी कर लिया था। तो अपहरण करने के मामले में निश्चित ही एसडीएम साहब और एसडीओपी मैडम और कलेक्टर साहब को अवगत करवाया मैंने। उन्होंने निश्चित ही जो अपराधी उन पर अपहरण का मामला दर्ज किया है और निश्चित ही कार्रवाई होगी। और हम लोगों ने एक उन्हें और दिया है कि यहाँ पर स्कूलें हैं और विगत 4-5 गांव जो है वो आबादी से भरे हुए हैं, स्कूल भी रास्ते में पड़ते हैं। तो निश्चित ही हमने उन्हें वैकल्पिक रास्ता जुड़वाया, दिखाया है कि यदि उनकी खदानें यदि शासन से मान्यता प्राप्त है तो वो निश्चित ही उस रास्ते से अपना रेत का आवागमन करें, इस रास्ते से नहीं करें। पूरे विधानसभा में एनजीटी के रोकने के बाद भी रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा, क्या कहेंगे? हाँ, रेत का अवैध उत्खनन तो नहीं कहेंगे। रेत का मेरे ख्याल से रामगढ़ खदान तो उनकी स्वीकृत खदान है। अभी तो एनजीटी की रोक लगी हुई है। नहीं, एनजीटी रोक शायद हट गई, मेरे को लगता है अभी 1-2 रोज से हटी है। एनजीटी रोक शायद सितंबर का बताने में लगा है, और यदि नहीं हटी होगी तो निश्चित ही अवैध उत्खनन है। एनजीटी का कहना है कि इसमें बड़े नेता का हाथ है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार ने देखो राजस्व लेकर ठेका दिया है, और जहाँ यदि उनके नियम अनुसार यदि पैसा जमा करके उन्होंने यहाँ से रेत निकाल रहे हैं तो वो अवैध है, और निश्चित ही यदि इलीगल रूप से निकाल रहे हैं तो वो अवैध है। ऋषि में आज पता चला था सुबह कि काफ़ी लोग गाँव के लोग इकट्ठे हो गए हैं और जो रेत के डंपर वंपर हैं उनको रोक लिए हैं। उसके संबंध में हम वहाँ पर गए थे तो बताया कि जो रेत वाले हैं उनके गाँव वाले किसी बीके नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट करी है। उसके संबंध में एसडीओपी साहब और एसडीएम साहब भी मौके पर गए थे। अभी गांव वाले आए हुए हैं, उनके द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई गई है। जैसी रिपोर्ट दिखाएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। कुछ रेत से जुड़ा मामला सामने आ रहा है? हाँ, उनका ये कहना है कि हमारे गांव से जो डंपर निकल रहे हैं वो हमारे यहाँ के रोड को खराब कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इसका रूट को डाइवर्ट किया जाए। क्या मामला है सर? देखिए, ऋषि ग्राम में ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि रात को कंपनी के कुछ लोगों द्वारा आकर यहाँ गांव वासियों को गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया। अतः इनकी मांग है कि इनके विरुद्ध अपहरण का मामला कायम किया जाए। तो हम तत्काल इनको थाने भिजवा रहे हैं और इनके कायमी करवाएंगे ताकि आगे कार्रवाई हो सके। सर, प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद में प्रशासन एक्शन क्यों नहीं करता? नहीं, आपने मुझे अवगत कराया, हम तत्काल हम दोनों आए, एसडीपी मैडम और मैं दोनों आए। कई बार मीडिया के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा भी अवगत कराया गया है, कई रेत खदान अवैध चल रही है, लेकिन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, आप सूचना देंगे, हम टीम भेजेंगे। जिसके कारण आज सुबह ग्रामीण वहाँ रोड पर इकट्ठे हो गए थे और उनको हमारे द्वारा जाकर समझाइश की गई और ये बताया गया कि विधिवत थाने में कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की कोई भी लैंड ऑर्डर की स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। लोगों द्वारा वो थोड़े उद्वेलित थे, लोग ग्रामीण थोड़े उद्वेलित थे, तो वो जो आरोपी हैं वो उनके नजदीक जाने का प्रयास कर रहे थे, पर हमारे द्वारा उनको सुरक्षित रूप से सर, कौन सी कंपनी के लोग हैं ये?
जो संगाद में रेत कंपनी है RKTC, उसके कुछ कर्मचारी हो सकते हैं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। अभी क्या मामला दर्ज हुआ है सर? थाने में आए हैं, अभी ये थाने की प्रक्रिया पूरी करके अपनी थानेदार आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे।